हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और तैयारी कर रहे होंगे फुल पैशन के साथ में। आप तैयारी में लगे रहिए, मैं आपके साथ हूँ। और एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर के नोट्स भी तैयार हो गए हैं, तो मैं आप तक प्रोवाइड करा दूँगी कल तक, परसों तक, मतलब 1-2 दिन में। और आप तैयारी करते रहिए। तो एक लड़की का क्वेश्चन आया था कि मैम कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर है, तो इसमें लगभग 33 क्वेश्चन आ सकते हैं। 33 या 30 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा लग पा रहा है। और जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी है उससे 70 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ज़्यादा पार्ट है, और एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर से भी 33 क्वेश्चन आएंगे। तो सिलेक्शन के लिए वैसे ये पार्ट भी ज़्यादा जरूरी है। एनिमल हस्बेंड्री अच्छे से कर लेना, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी और एग्रीकल्चर भी आप बेसिक बेसिक पढ़ लेना। तो एक लड़की का क्वेश्चन आया था कि बीटेक कि मैं बीटेक कर रही हूँ, और बीटेक कर लिया, और ये एलईओ के लिए अप्लाई कर सकती हूँ या नहीं नेक्स्ट ईयर के लिए। देखिए, बीटेक वाला तो वैसे उसमें नहीं दे रखा है। उसमें जो वो है, जो नोटिफिकेशन आया था ना, पीडीएफ आई थी जो आयोग की साइड से, कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। तो उसमें 3 क्राइटेरिया दे रखे थे कि एक तो सिंपल जो बायोलॉजी है, यानी कि सीबीजेड से, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी से। ठीक है, उसके बाद जो दे रखा था वो दे रखा था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, या फिर एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन विभाग से कोई भी डिग्री आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एनिमल हाउसिंग के नोट्स है, और आप मुझसे लगातार कनेक्ट रहिए। और टेलीग्राम पर भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और उन बच्चों तक जिनको ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुँचाइए। और बाकी आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो और जो भी आपका क्वेश्चन क्वेरी है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हो। तो मैं आपका आंसर देने की कोशिश करूँगी वीडियो में या फिर वहीं पर कमेंट में। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब एनिमल हाउसिंग। देखिए, ये बहुत बेसिक है, एनिमल हाउसिंग मैनेजमेंट। इसमें हमें क्या होता है कि एनिमल का जहाँ पर वो रहते हैं किस तरह का आवास होना चाहिए, कैसे हवादार होना चाहिए, या फिर देर का डेयरी भवनों का स्थान कैसा होना चाहिए। ठीक है, उनका स्थान डेयरी भवनों के निर्माण पहले स्थलाकृति तथा जल निकासी होनी चाहिए। देखिए, ये मेरे पास इंग्लिश में भी है नोट्स, तो मैं हिंदी और इंग्लिश की पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, फिलहाल मैं हिंदी में शुष्क या सूखी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सूर्य के संपर्क में आने पर हवा से सुरक्षा की उत्तर दिशा में अधिकतम सूर्य प्रकाश होता है। किस तरह का, मतलब ऐसा आवास होना चाहिए कि सूर्य की कितनी रोशनी वहाँ तक पहुँच सके और कितना प्रकाश वहाँ तक पहुँच सके। फिर उसके बाद जहाँ तक हो सके सूर्य का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए हमें किस जगह पर लगाना चाहिए, जैसे उत्तर और साउथ। जल आपूर्ति अच्छे से होनी चाहिए, स्वच्छ तथा मृदु जल की आपूर्ति उपलब्ध होनी चाहिए। उसका परिवेश कैसा होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से श्रम तथा भोजन। आवास के प्रकार, देखिए इसमें क्या आता है, आवास के प्रकार। ये थोड़ा ठीक सा क्वेश्चन है कि इसमें ढीली आवास व्यवस्था होती है। ढीली आवास व्यवस्था को एक ऐसे प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जाता है जहाँ पर दूध देने तथा उपचार के समय आवास क्षेत्र का। ठीक है, और फार्म डेयरी में स्टाफ कौन कौन सा होना चाहिए, गौशाला कैसी होनी चाहिए। दूसरा जो हमने दूसरा है इसमें परंपरागत डेयरी प्रणाली। ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए, पशुओं का पालन कैसा होना चाहिए, उसकी पशुओं की खुराक, चारा वगैरह कैसा खिलाया जाना चाहिए, डेयरी प्रणाली, दूध निकालने की विधि, स्वास्थ्य देखभाल, दूध की इसमें ऐसे आपको रीड कर लेना है बस एक बार ना, अच्छे से आप रीड कर लेना, तभी आपका ये हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये क्या है, क्या क्या संसाधन होते हैं, जैसे बिल्डिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, एसेसरी बिल्डिंग, सहायक भवन कैसा होना चाहिए। ठीक है, डिसीज ऑफ लूज हाउसिंग सिस्टम, पाचन तंत्र से संबंधित अगर को हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है पशुओं को, तो क्या मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकती है पाचन तंत्र से, जैसे पेट की गड़बड़ी, पेट फूलना, संक्रामक रोग है तो फुट एंड माउथ डिसीज, और मेस्टाइटिस, यानी कि मेस्टाइटिस अडर में इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बुखार, जवर, ये सब। ठीक है, और आपका इसमें हाँ, पशुओं को 2 तरीके से लगा सकते हैं हम इसमें, कि हेड टू हेड सिस्टम होता है एक दूसरा, और नेक्स्ट है टेल टू टेल सिस्टम होता है, हेड टू हेड, जिसमें पशुओं का जो, इसमें आप रीड कर लेना कि पशु गौशाले में वाले पशुओं को एक बारे में एक सतह पर रखते हैं। ठीक है, हेड टू हेड सिस्टम में क्या होता है, निगरानी में सरलता होती है, दूध निकालने में सुविधा, पशुओं की सामाजिकता, स्थान का इष्टतम उपयोग। ठीक है, और हेड टू हेड सिस्टम का डिसएडवांटेज भी आप देख सकते हैं इसमें, मिल्किंग बर्न पार्लर्स,
और इनके शेड कैसे होने चाहिए, टेल टू टेल सिस्टम क्या होता है, यही है कि कम संघर्ष होता है, बेहतर स्थान का उपयोग, सुरक्षा, स्वास्थ्य लाभ, और टेल टू टेल सिस्टम के डिसएडवांटेज भी है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, बछड़े का जो बाड़ा है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है, मुख्य विशेषता। और भाई अच्छी वेंटिलेशन होनी चाहिए, विश्राम के लिए जगह। और इसके बाद मुख्य विशेषताएं क्या है, अच्छी वेंटिलेशन, आइसोलेशन शेड मुख्य विशेषता है इसकी, मतलब क्वारंटाइन शेड कैसे होने चाहिए, क्वारंटाइन से स्थान होता है जहाँ आयातित जानवरों को अन्य जानवरों से अलग रहता है, ताकि इनका स्वस्थ, वो ये कि इस क्वारंटाइन में क्या करते हैं कि जो बीमार पशु है उसे जो स्वस्थ पशु है उनको अलग किया जाता है, ठीक है, क्वारंटाइन कर दिया जाता है ताकि उनको स्वस्थ पशुओं को नुकसान ना पहुँचे, उनको बीमारी ना हो, ठीक है। असेसरी बिल्डिंग होनी, मुख्य प्रकार विशेषताएं है वो स्टोरेज, चारा गोदाम कैसे होने चाहिए, स्टोर रूम, चिकित्सा कक्ष, ये सब इसमें दे रखा है। रूप पैटर्न, बिल्डिंग किस तरीके से तैयार कर सकते हैं हम, डोम शेप होनी चाहिए कि पानी आसानी से निकल जाए, ठीक है। और आपका ये तूड़ी या छप्पर का भी बना सकते हैं, गांव में ऐसे ही बनाते हैं तूड़ी और छप्पर का। पॉलीकार्बोनेट शीट्स होते हैं, सीमेंट वगैरह, लकड़ी की छत। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोर या फ्लोरिंग मटेरियल कौन कौन सा होना चाहिए, कंक्रीट, ग्रेवल एंड सैंड, वुड, टाइल्स, रबर एंड प्लास्टिक, साफ सफाई, क्लीनिंग एंड ड्रेंचिंग। उसके बाद नेक्स्ट है ड्रेनिंग सिस्टम के साथ कंक्रीट फ्लोर होना चाहिए, रेस और आधारित फ्लोर होना चाहिए, लकड़ी का रबर या फ्लोर। डीप लिटर फ्लोर कैसा होता है ये देख लेना, इसकी विशेषताएं, सामग्री, स्वास्थ्य, आर्थिक लाभ और देखभाल। तो ये नोट्स आप देख सकते हो अच्छे से, ठीक है, पूरे नोट्स है ये। एनिमल भी और भी जैसे डिटर्मिनेशन मेथड हो गया, एज डिटर्मिनेशन मेथड हो गया, रिस्टेनिंग हो गया, इनके नोट्स भी हैं मेरे पास, तो मैं डाल दूंगी 1-2 दिन में, ठीक है। आप लगातार तैयारी करते रहो, इनको एक बार रीड कर लेना बस, और जहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइंट है उसको देख लेना एक बार। और मुझसे कनेक्ट होने के लिए और मुझसे इतना प्यार करने के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और एक दूसरे की हेल्प करते चाहिए और तैयारी करते रहिए। और इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मैं, और टेलीग्राम पर भी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।